आज हम पढ़ने वाले हैं जो कंसेप्ट वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। चलो बताओ मेरे को, जीएसटी के बारे में किसने किसने सुना है? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी के बारे में किसने किसने सुना है? चलो बताओ मेरे को, जीएसटी के बारे में किसने किसने सुना है? सुने हो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि सेलर पे कर देगा और वो गुड्स की कीमत में इसको ऐड कर देगा, गुड्स के प्राइस में ऐड कर देगा, और इसका बर्डन जाएगा आपके ऊपर, बायर के ऊपर। ठीक है, पे सेलर ने कर दिया लेकिन बर्डन आपके ऊपर जाएगा, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जैसे सामान जो है उस पे, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने 30 रुपए जीएसटी पे किया, अब सामान की कीमत 200 है, तो ये सामान मैं आपको 230 में बेचूंगा। तो आप जब मुझसे ये सामान खरीदोगे 230 में, 230 रुपीज में, आप ये मेरे से सामान खरीदोगे, तो जीएसटी एक्चुअल में मैं पे कर रहा हूं कि आप पे कर रहे हो? ये बताओ आप, जीएसटी पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं कि आप कर रहे हो? मैंने जीएसटी पे किया, सामान की कीमत में जोड़ दिया 30 रुपए, और आपसे वसूली कर रहा हूं, तो आप कौन पे कर रहा है एक्चुअल में जीएसटी? पे तो मैं कर रहा हूं, पर बर्डन जो है आपके ऊपर आ रहा है, इसका बोझ आपके ऊपर आ रहा है। तो इनडायरेक्टली आप ही जीएसटी दे रहे हो, मैंने तो वसूल दिया ना, मैंने जितना जीएसटी पे किया था सरकार को, गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया था, गुड्स की कीमत थी, गुड्स का प्राइस था 200 रुपए, अब उसमें मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो एमआरपी बन गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 230 रुपए में आपको सामान बेचा जा रहा है, 200 रुपए का सामान, 30 रुपए का क्या जीएसटी लगा के जोड़ा, तो आपसे मैं जब 230 रुपए वसूलता हूं तो बोझ आपके सिर के ऊपर आता है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। इसे जीएसटी बोलते हैं, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कस्टमर से वसूला जाता है। ठीक है, पहले हैंड रेस करके बताओ जीएसटी क्या है, समझ आया कि नहीं आया? जीएसटी क्या है, समझ आया कि नहीं आया? जीएसटी क्या है, समझ आया कि नहीं आया? आया? ठीक है, अब आपको जीएसटी का मतलब समझ आ गया है, तो आपको एक बात समझा रहा हूं, समझना। पहले ना देश में बहुत सारे टैक्स थे, जैसे अगर आप इंपोर्ट करते हो या आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर ना कस्टम ड्यूटी लगती थी, आज भी है, पूरी तरह से नहीं हटी है। आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान लेकर जाते थे, इसको इंटर स्टेट बोलते थे, तो इस पर जो ड्यूटी लगती थी जिसको ऑक्ट्रोई कहा जाता था। ठीक है, वैसे जब आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, सामान बनाते थे, तो उस पर जो टैक्स लगता था उसको एक्साइज बोलते थे। सिमिलरली जब आप कुछ बेचते थे, उस पर जो टैक्स लगता था उसको सेल्स टैक्स बोलते थे। जब जीएसटी आया ना, तो मोटिव ये था कि इन सारे टैक्सेस को हटा दो, कस्टम बंद करो, ऑक्ट्रोई, एक्साइज, सेल्स बंद करो, और सबकी जगह कॉमन टैक्स ला दो, वन नेशन वन टैक्स, कॉमन टैक्स ला दो। और ये कॉमन टैक्स जो है हमारे देश में कहलाया जीएसटी। पहले हर चीज का अलग टैक्स होता था, फिल्में देखने जा रहे हो एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाता था, आप सामान बेच रहे हो सेल्स टैक्स, सामान बना रहे हो एक्साइज ड्यूटी, तो हर चीज का क्या है, अलग अलग टैक्स लगता था। जब से जीएसटी आया ये सारे टैक्स बंद हो गए, अब एक कॉमन टैक्स लगता है जिसको जीएसटी बोलते हैं। चलो बताओ मेरी ये बात समझ आई कि नहीं है? मेरी ये बात समझ आई कि नहीं है? जीएसटी क्या है ये समझ आया? पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में थे, सबको रिप्लेस करके एक टैक्स लाया गया है, और ये कॉमन टैक्स क्या कहलाता है, जीएसटी कहलाता है। अभी जो स्कूल में वाइवा हुआ था, जो टीचर आई थी, उसने जीएसटी से बहुत क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको ना ये जो मेरे नोट्स हैं उसके हिसाब से जीएसटी के बारे में सब कुछ समझ लेना है। ये कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है कॉमन, कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया है देश से। ये देश में आया 1 जुलाई 2017 को, आपको याद रखना है। हमारे देश में जीएसटी कब से अप्लाई हुआ है? 1 जुलाई 2017, 2017 से अप्लाई हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये जीएसटी मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेज मतलब होता है हर स्टेज पे लगता है, एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन।
अब आपको अगर ये बात नहीं समझ आ रही है एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब मैं आपको कुछ यूं समझाऊंगा कि जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो भी आपको जीएसटी देना है, जब आप सामान बनाओगे उस पे भी जीएसटी देना है, और जब आप सामान बेच दोगे तो आपका जो कस्टमर है वो जीएसटी देगा। तो जीएसटी को मल्टी स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीएसटी हर लेवल पे दिया जाता है। रॉ मटेरियल खरीदने पर भी जीएसटी पटाना होगा, टैक्स देना होगा, सामान बनाने पे भी टैक्स देना होगा, और जब बेच दोगे तो आपका कस्टमर टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब आगे सुनो, अगर ये बात मेरी समझ आ गई होगी तो 3 बातें मैंने बोली है। ये कॉमन टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लगना चालू हुआ। ये मल्टी स्टेज टैक्स है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में लगता है। ठीक है, देन जीएसटी की पॉलिसी क्या है, इसका मोटिव क्या है? वन नेशन वन टैक्स, पूरे भारत में एक ही टैक्स लगे, जीएसटी का मोटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखना क्रेडो, क्रेडो मतलब मोटिव होता है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रेडो ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द मोटिव ऑफ जीएसटी, आपका आंसर होगा वन नेशन वन टैक्स। पहले बताओ जीएसटी की इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई आपको? आपको जीएसटी में इतनी बातें समझ आई कि नहीं? एक एक लाइन पढ़ डालो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछना। आपको समझ आ गया? ठीक बात है। जीएसटी के आने से हुआ क्या है? जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, और गवर्नमेंट के 23 सेस, सेस मतलब होता है एडिशनल टैक्स। एक होता है टैक्स, एक होता है एडिशनल टैक्स। तो जीएसटी के आने से 17 इनडायरेक्ट टैक्स हटे हैं, और 23 एडिशनल टैक्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो हट गए हैं। हर एक चीज बेटा एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी से आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो मैंने बोला वो आपको समझ आया है। अगली चीज, टैक्सेस कैसे कैसे होते हैं, जीएसटी कैसे कैसे होता है। नॉर्मली मैं आपको सच बताऊं ना, तो जीएसटी 4 टाइप्स का होता है, 4 तरह का जीएसटी होता है। हमको अपने स्टडी पर्पस के लिए 3 पढ़ने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आप ना ये एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको कोई तकलीफ हो तो आप मेरे को बताना सर ये बात नहीं समझ आई। आप भी जैसे शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो, कभी आपने बिल विल देखा है कि नहीं देखा है? डोमिनोज में पिज्जा विज्जा खाने का कभी बिल देखे हो कि नहीं देखे हो? कभी बिल को ध्यान से देखे हो कि नहीं देखे हो? आप जब बिल में देखोगे ना, बिल देखोगे ना आप जैसे, तो आपको क्या दिखेगा पता है बिल में? आप जैसे रायपुर के किसी डोमिनोज में आप जाओगे, अब आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो पिज्जा ऑर्डर किया तो एक बिल आएगा, बिल के नीचे पिज्जा का अमाउंट लिखा होगा, और इसके नीचे ऐसे लिखा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब किसी शहर में कोई सामान बिकता है तो उस पर ना जो टैक्स का हिस्सा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, इसको सीजीएसटी बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, इसको एचजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी बोलते हैं और एसजीएसटी बोलते हैं। तो पहले तो आप सीजीएसटी समझ लो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का वो हिस्सा है जो इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन द स्टेट। एक राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी सामान बिक रहा है विद इन द स्टेट, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ में जितना सामान बिक रहा है उस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स दे रही है तो उसको सीजीएसटी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में जितना सामान बिक रहा है उस पर जब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है तो उसको एसजीएसटी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स वसूलती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स वसूलती है, इसे सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं। यह हर उस चीज पे लगता है जिसकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर, राज्य के अंदर जिस जिस चीज की सप्लाई होती है वो इंट्रा स्टेट कहलाता है। ठीक है, आप बताओ आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करे वो सीजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करे वो एसजीएसटी। ये विद इन द स्टेट होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तीसरा जो होता है बेटा उसको आईजीएसटी बोलते हैं।
तीसरा जो होता है उसको IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब होता है, ये ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सपोज करना आप रहते हो छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन हो। अब आप एक सामान जो है वो भेज रहे हो, सप्लाई कर रहे हो राजस्थान, तो टैक्स का पैसा किसको मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि राजस्थान गवर्नमेंट को? आप बताओ, GST का पैसा किसको मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को कि राजस्थान की सरकार को? सामान छत्तीसगढ़ से राजस्थान गया है, तो GST किस गवर्नमेंट के हाथ आएगा, किसके हाथ में आएगा, छत्तीसगढ़ की राजस्थान? बताओ किसको मिलेगा GST? GST का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? अगर छत्तीसगढ़ से सामान राजस्थान जा रहा है तो इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो GST लगता है वो IGST लगता है, इंटीग्रेटेड GST, और इसका पैसा जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो अब इस बात को अपने एकदम अच्छे से सीख लो, जब आपके ही स्टेट में सामान बिकेगा तो GST में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो होगा CGST कहलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा SGST कहलाएगा। और सामान जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं मिलता है, सारा पैसा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। इसे IGST या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। अब आप बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ, हाँ या ना? आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। एक बात बताओ, मेरी शॉप भिलाई में है, जब मैं कोई गुड्स को बेचूंगा, गुड्स को सेल करूंगा विद इन भिलाई, तो इसमें टैक्स का पैसा किसको किसको जाएगा? टैक्स का पैसा किसको किसको जाएगा, कौन कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? और नाम बताओ वो टैक्स क्या क्या कहलाएगा, पैसा कौन कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, उस टैक्स को क्या क्या बोलेंगे, बताओ। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा गया वो CGST, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा गया वो SGST। बात खत्म। अगर मैंने सामान को भिलाई से इंदौर भेजा तो भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में और इंदौर पड़ता है MP में, तो GST का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, इसको कैसा GST बोलते हैं? GST का पैसा कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा और इसे कैसा GST बोलेंगे? पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और इसे IGST बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, CGST और IGST, और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। क्या सभी को क्लियर है? हैंड रेस करके बताओ मेरे को, सभी को क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर है? बहुत मजेदार है GST, और बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो एकदम अच्छे से करना है इसको। तो जैसे आपको मैंने बता दिया अलग अलग तरह के GST है ना। कहाँ गया भाई? आपको अलग अलग तरह के GST मैंने बता दिया, तो आपको इसके ना कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना और मेरी बात को सुनना समझना मैं जो बोल रहा हूँ। GST आने के बाद अभी एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है। पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगते थे, जब से GST आया पूरे इंडिया में एक सिंगल टैक्स हो गया है। ठीक है। दूसरी बात यह हुआ है कि GST के आने से चीजों के रेट पे फर्क पड़ा है। जो लग्जरी आइटम्स है जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये महंगे हो गए, और जो कंज्यूमर गुड्स है जैसे साबुन वाबुन, ये सब सस्ते हो गए। ये फायदा हुआ है। ठीक है। लग्जरी आइटम महंगे हो गए हैं और कंज्यूमर गुड्स सस्ते हो गए GST के आने से। ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आई है और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक। देन ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। अगर सामान बन रहा है दिल्ली में
और बिक रहा है मुंबई में, तो टैक्स कौन पे करेगा? मुंबई वाले पे करेंगे। जहां सामान कंज्यूम होता है टैक्स वहां पे किया जाता है। ये बात याद रखना, भूलना मत, बहुत ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसके आने से ये हुआ कि लग्जरी चीजें महंगी हो गई और कंज्यूमर गुड सस्ते हो गए। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां सामान कंज्यूम होता है वहां टैक्स लगता है। सामान बना दिल्ली में, कंज्यूम मुंबई में हुआ, तो टैक्स कहां लगेगा? मुंबई में लगेगा। पहले बताओ ये 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? हाँ या ना? ये 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं आए ये बता दो। हाँ ठीक, ये दो के बीच के पॉइंट दो नहीं करोगे आप। किसको जीएसटी नंबर देना है, किस बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है? तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप एक बिजनेसमैन हो, आपको जीएसटी भरना है कि नहीं ये बात डिपेंड करेगी आपकी सेल्स पे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपके बिजनेस का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, कितना सामान बेचते हो, अगर टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, 20 लाख के ऊपर है, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब बिना जीएसटी लगाए आप कोई सामान बेचोगे नहीं, सरकार को आप जीएसटी भरोगे। और यदि आप पहाड़ों में रहते हो, हिली एरिया में रहते हो, हिली एरिया में रहते हो, या आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, नागालैंड साइड रहते हो या आसाम साइड रहते हो, तो आपके लिए ये लिमिट 10 लाख पे है कि 10 लाख या उससे ज्यादा का सामान एज अ बिजनेसमैन आप बेचोगे तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ना ये बहुत अच्छे से सारी चीज को ध्यान रखो। आप बिजनेसमैन हो, भारत में किसी भी हिस्से में रहो, अगर आपके बिजनेस की सेल्स 20 लाख रुपए के ऊपर है, कितने के ऊपर है? 20 लाख के ऊपर है, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। और अगर आप पहाड़ी एरिया जैसे हिमाचल हिमाचल में रहते हो, कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, तो 10 लाख के ऊपर अगर आपके बिजनेस की कमाई होगी या टर्नओवर हो गया तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। आप बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सभी लोगों को? तो एक बात बताओ, जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं, सालाना फीस से आने वाला मेरा टर्नओवर, बच्चों की फीस से जो आने वाला टर्नओवर है मेरा 18 लाख रुपए है, तो मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। मेरा टर्नओवर 25 लाख है, अब करना है कि नहीं करना? मेरा टर्नओवर 25 लाख है, करना है कि नहीं करना? तो मैं इसकी वसूली किससे करूंगा? जितना जीएसटी में पे करूंगा ना, आप जब फीस पे करोगे तो आपकी जो फीस का अमाउंट होगा उसमें मैं नीचे जीएसटी ऐड कर दूंगा और फिर आपसे फाइनल फीस वसूलूंगा। तो इनडायरेक्टली टैक्स तो आप ही पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली तो टैक्स आप ही पे कर रहे हो। अभी मैं कर दे रहा हूं, आपसे वसूली कर दूंगा, आपकी फीस में जीएसटी का अमाउंट जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आपको जीएसटी का हिसाब याद रखना है। बिजनेस करो, 20 लाख के ऊपर की कमाई हो गई भैया, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। और अगर हिली एरिया में रह रहे हो तो कितने के ऊपर कमाई हो गई? 10 लाख के ऊपर कमाई हो गई, तो जीएसटी भरना पड़ेगा। अब आप लोग सभी लोग हैंड रेस करके बताओ, अभी तक मैंने जो जीएसटी में बताया आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसमें एक अच्छी चीज पढ़ते हैं अपन, हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा दे रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना जाए। आज की डेट में एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मुझे कोई गुड्स खरीदना है, गुड्स बनाना है, तो रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा। सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे समझना। मैं रॉ मटेरियल करण से खरीदने गया। जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो करण ने मेरे को एक बिल थमा दिया, सर आपने मेरे से रॉ मटेरियल खरीदा है 10 लाख का, और इसमें आप मेरे को जीएसटी पे कर रहे हो 50,000 रुपए। मतलब मैं करण को अभी पेमेंट कर रहा हूं कितनी, 10,50,000 की करण को मैं पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, 10 लाख रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इसका बिल ऐसे ही बनेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 लाख की, जीएसटी 50,000 का, तो मैंने इसको 10,50,000 की पेमेंट कर दी। मैंने अभी 50,000 जीएसटी का पे कर दिया है। किसको पे किया है? करण को पे किया है। ठीक है, पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? आई। अब क्या होगा, मैं सामान बनाऊंगा, गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, मेरे सामान की कीमत 20 लाख रुपए है। अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई तुमने 20 लाख का सामान बनाया है ना, जैसे, तो इसमें तुम हमें जीएसटी एक काम करो, पे कर दो 3 लाख रुपए का। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा ठीक है सर, मैं आपको ना 3 लाख रुपए का जीएसटी तो पे कर दूंगा, लेकिन मैंने रॉ मटेरियल जिससे सामान बना है वो खरीदते टाइम 50,000 रुपए जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया था पहले। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने पहले जो जीएसटी पे कर दिया था उतना पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे। मतलब मैं एक्चुअल में जीएसटी कितना पे करूंगा, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख पे कर दूंगा, 50,000 मुझे बाद में क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदते समय मैंने कुछ पैसा जीएसटी में दे दिया था। इसे ही बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो आसान भाषा में समझो, जब एक बिजनेसमैन रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको जीएसटी भरना पड़ता है, जब वो सामान बनाता है तो भी उसको जीएसटी भरना पड़ता है, पर अभी वो जीएसटी सामान बनाने पर जो भर रहा है, वो भरते समय पहले उसने रॉ मटेरियल खरीदते समय जो जीएसटी पे किया था उसका वो रिफंड दे सकता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, रिफंड दे सकता है। जीएसटी के स्लैब रहते हैं 5%, ठीक है, 12%, 18%, अलग अलग सामान को लेकर। जितने महंगे आइटम है उस पर 18% लगता है, और जो कंज्यूमर गुड्स है उन पे 5% का जीएसटी लगता है। इसके रेट होते हैं। तो आप पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट एकदम अच्छे समझ लो। इनपुट माने क्या, इनपुट माने रॉ मटेरियल, टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, तो टैक्स क्रेडिट माने रिफंड। आपने रॉ मटेरियल पे जितना जीएसटी पे किया था, आप जब सामान पे जीएसटी भरने जाओगे, जो सामान आपने बनाया है उतने पैसे का आप रिफंड दे दोगे। अब आप बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं, आप बताओ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो बस। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ सभी लोग क्लियर है कि नहीं। ठीक, एक सवाल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को बताना। जब मैंने इनपुट खरीदा था, रॉ मटेरियल खरीदा था, मैंने 1 लाख का जीएसटी पे कर दिया था। अभी मैंने जो गुड्स बनाया है उस पर मेरा जीएसटी 6 लाख आ रहा है। तो अब आप बताओ मैं कितने का क्रेडिट दे सकता हूं, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, कितने का क्रेडिट दे सकता हूं। और दूसरी बात बताओ एक्चुअल मेरे को अब जीएसटी कितना पे करना है, मैं कितने का क्रेडिट दे सकता हूं और मुझे कितना जीएसटी पे करना है, बताओ फटाफट। 1 लाख का मैं क्रेडिट दे सकता हूं, और एक्चुअल जीएसटी मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, 6 लाख में से तुम क्या करो, 1 लाख घटा दो, 5 लाख रुपए। इतना सिंपल सा फंडा है। तो अब मुझे लगता है आप सभी लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ आ गया होगा, और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैंने जो बोला है ना, आप यहाँ पे पढ़ोगे ना लैंग्वेज, तो आपको एकदम अच्छे से क्या होगा, समझ आ जाएगा, और बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी इसमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको ये बात समझ आ गई हो तो जीएसटी आने के फायदे क्या है? ओवरऑल टैक्स कम हो गया। अब हिडन टैक्स का कोई फंडा नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, दुनिया भर के टैक्स बता देते, अब एक ही टैक्स है जीएसटी। देश में कॉमन मार्केट बन गया, पूरे देश में सिर्फ जीएसटी लग रहा है। फिर सुनो, जीएसटी आने के फायदे, सबसे पहले टैक्स बर्डन घट गया, अब कोई छुपा हुआ या हिडन टैक्स है नहीं। तीसरी बात, नेशनल मार्केट बन गया, पूरे देश में एक ही टैक्स लग रहा है। ठीक। देन इनकम का स्कोप बढ़ गया, लोगों की कमाई बढ़ गई है, कस्टमर्स की चॉइस बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी के आने से बिजनेस ग्रो बहुत हुए हैं देश में। ऐसा किताबों में पढ़ते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडस्ट्रीज भी बहुत बढ़ी है देश में, ये फायदे हैं। एक बार बेनिफिट रीड आउट कर दो, कोई डाउट हो तो बताना मेरे को। ये फायदे रीड कर दो, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये बेनिफिट्स रीड कर दो, कोई दिक्कत हो तो बताना। बनेगा? ओके। ये बताओ तुम लोग की अभी क्लास शेड्यूल क्या रहता है? हिंदी कितने बजे रहता है, इंग्लिश कितने बजे रहती है क्लास, बताओ। हिंदी इंग्लिश क्लास कितने बजे रहती है भैया तुम लोग की, ये बताओ चलो मेरे को। 12:20 से 1। अगर तुम लोग की क्लास 1 बजे कर दे तो कोई बुराई है क्या? अगर इकोनॉमिक्स को 1 बजे कर दे तो कोई बुराई है क्या? कोई तकलीफ होगी क्या? सब लोग की खुशी को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग बताओ। बैक टू बैक अगर कर दे तो कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, बोल दूंगा ईशान सर को, कल 1 बजे क्लास है तुम्हारी, इंग्लिश के बाद होगी क्लास। ठीक है। जीएसटी के कुछ फीचर्स देख लो, ये फीचर्स थोड़ा सा ध्यान रखना। जीएसटी पूरे देश में अप्लाई हो रहा है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जाम में जीएसटी से जो भी क्वेश्चन आए एक बार में आपसे बनने चाहिए। ठीक है। दूसरा, जीएसटी सप्लाई पर लगता है, जब सामान बेचा जाता है तो जीएसटी लगता है। ठीक है, इतना बस पढ़ना, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तीसरा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां कंजम्पशन होगा, जिस जगह कंजम्पशन होगा वहीं लगेगा। अगर सामान बना है उड़ीसा में और कंजम्पशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो टैक्स जो है वो छत्तीसगढ़ में लगेगा। ठीक है। अगर आप सामान इंपोर्ट करोगे तो भी वो जीएसटी ही कह जाएगा, और उस पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। अगर आप सामान विदेश से भारत में लाते हो तो उसमें भी आईजीएसटी लगता है, ध्यान रखना। जीएसटी के अपने अपने रेट है, 5% जीएसटी कुछ सामान पे, कुछ में 12, कुछ में 18 और कुछ में 28। ठीक है, अलग अलग तरह के गुड्स पे अलग अलग तरह का जीएसटी लगता है। जैसे कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, उस पर 5% लगता है। लेकिन जब आप किसी कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, एजुकेशन कोई बड़े इंस्टीट्यूशन से लोगे तो 18% जीएसटी पे करोगे। तो सब जगह का अलग अलग है। ठीक है। जीएसटी की आपको अगर पेमेंट करनी है तो कई रास्ते हैं, आप ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से आप पेमेंट कर सकते हो। इतने रास्तों से आप पेमेंट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। फीचर पढ़ डालो, कोई तकलीफ हो तो बताना। फीचर में, फीचर पढ़ डालो, कोई तकलीफ हो तो बताना। क्लियर है? सभी लोग हैंड रेस करो, पूरा जीएसटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना?
पूरा जीएसटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जितना हमने पढ़ा? तो आज की क्लास में केवल जीएसटी करते हैं, ठीक है। कल हम लोग डीमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे, नोटबंदी पढ़ेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल 1 बजे क्लास, 1 PM क्लास रहेगी कल, ठीक है। 1 बजे पढ़ते हैं, ये करो।